जनवरी 1992 में पश्चिम बंगाल में बैरकपुर 6 महीने के लिए जाने का अवसर मिला। मैं पलता रेलवे स्टेशन से बैरकपुर रिक्शा से पहुंच गया। मैंने रिक्शा वाले को 10 रुपए दिए, जो पहले से ही तय था। एक नौजवान पलता रेलवे स्टेशन जाने के लिए रिक्शा का इंतजार कर रहा था। उसने रिक्शा वाले से पूछा तो उसने उसको रिक्शा में बैठने से मना कर दिया, जबकि उसको वापस पलता रेलवे स्टेशन ही जाना था। हम दोनों ने कारण पूछा तो उसका जवाब सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। बार बार आग्रह करने के बाद वो बोला कि ठीक है साहब, बैठ जाओ, लेकिन मैं किराया नहीं लूंगा। अब तो ये कौतूहल का विषय बन गया। मैंने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि साहब, मैं दिन में केवल 30 रुपए ही कमाता हूं। इतने रुपए से मेरी एक दिन की सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मैंने आज के 30 रुपए कमा लिए हैं। अब आपको मुफ्त में चलना है तो जल्दी बैठ जाओ, वरना मुझे जाने दो। उसके आत्मविश्वास को देखकर मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। मैंने पूछा, अब दिन भर क्या करोगे? उसने कहा, मैं रात के 9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ, दोपहर 12 बजे और रात को 9 बजे मच्छी भात खाता हूँ और रात 10 बजे सिनेमा देखने जाता हूँ। फिर कहीं भी चद्दर बिछाकर सो जाता हूँ। सुबह 5 बजे कहीं भी स्नान कर लेता हूँ और कपड़े धो लेता हूँ। 6 बजे 1 कप चाय के साथ 2 ब्रेड खाता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। ये मेरी हर रोज की दिनचर्या है, समय का मैं पालन करता हूँ। आज तक कभी भूखा नहीं सोया और ना ही कभी बीमार हुआ हूँ। मेरी उम्र 40 पार हो गई है। मैंने उससे फिर पूछा, आप रात के 9 बजे तक रिक्शा किस लिए चलाते हो, जब आपको कमाने ही 30 रुपये हैं? उसने कहा, साहब, आप पैसे कमाते हो, मैं पुण्य कमाता हूँ। जहां भी कोई अपाहिज, बीमार और लाचार मुझे दिखाई देता है, मैं उनको मुफ्त में उनके ठिकाने पर छोड़कर आता हूँ। पुण्य कमाना पैसे कमाने से बहुत आसान काम है साहब, लेकिन कितने लोग इसको कमाते हैं, ये आप ही बताओ। पैसे कमाकर तो कोई भी परोपकार कर सकता है। पुण्य कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावट, बनावट और सजावट से ही इंसानियत में गिरावट आती है साहब। उसकी भाषा शैली से मुझे इतना आभास तो हो गया था कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, कोई गवार नहीं है। फिर भी उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा, आपकी मातृभाषा तो बांग्ला है, फिर भी आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हो? वो मुस्कुराया और कहने लगा कि साहब, आप मेरी कुंडली क्यों खंगालना चाहते हो? मैंने कहा, आप बातें बहुत अच्छी जो करते हो। उसने कहा, साहब, अब मैं चलता हूं, हो सकता है कि कोई जरूरतमंद मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने जाते जाते एक सवाल और दाग दिया कि दोस्त, पैसे कमाना क्या बुरी बात है, बस इतना बता जाओ। उसने कहा, साहब, आपको ईश्वर पर भी भरोसा नहीं है, मुझ पर क्या यकीन करोगे? जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, आपको आपके प्रश्न का जवाब खुद ही मिल जाएगा। खुशहाल जिंदगी के लिए पैसों की नहीं जीने की कला सीखनी पड़ती है। हम दोनों उसको तब तक देखते रहे जब तक वो हमारी आंखों से ओझल न हो गया। पता नहीं वो फकीर था या कोई फरिश्ता।